और हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है और यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इसको कल बताया भी था और आज इसको हम एक नई पैटर्न से और यूज करेंगे। और ये है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये S1 और S2 और हमने यहाँ एक इसको किसी भी शीट से इसको कनेक्ट कर दिया। इसकी मोटाई कितनी है? T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है? N है। अब इसको हमने कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्राइमरी सोर्स से हमारे पास कोई भी लाइट ट्रांसफर होती है तो ये इस सोर्स से जाने के बाद और एक पॉइंट कंडक्ट करता है, ये वाला। तो इस पाथ में क्या है कि ये R1 था हमारे पास, ये R2 था। तो R1 और R2 में अब एक लेंस की हमारे पास जो मिरर है या लेंस है उसकी एक थिकनेस आ गई। हमारे पास क्या आ गई? एक थिकनेस आ गई। तो पहले की जो हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है, हमने जो आपको बताया था वो फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू, और ये पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के साथ। और ये फॉर्मूला हमारे पास कंडक्टिव है और हम इसको आप कह सकते हैं डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये R2 माइनस के R1। अब हमें ये पाथ कंटेन करना है। तो पाथ में हम देख रहे हैं कि R1 के अंदर कोई थिकनेस आ गई। तो ऑप्टिकल पाथ में हम मेंटेन करते हैं तो कितनी आ गई? ये आपके पास जो मेजरमेंट आ गया, तो एक तो इसकी थिकनेस आ गई। तो हमारे पास अगर हम S1P लेते हैं ये, तो S1P अगर हम निकालते हैं तो S1P आपके पास कितना हो गया? ये वाला, ये आपकी वैल्यू हो गई। इसमें देखो, एक तो NT हो गई प्लस दूसरी हो गई R1 माइनस के T, R1 माइनस के T। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा NT माइनस के T और प्लस R1, तो T इसमें से निकाल दिया, N माइनस के 1 प्लस R1, N माइनस 1 और प्लस R1 के साथ। और S2P आपके पास है ये, वो कितना है? ये R2 है। S2P जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है उसमें कोई हमारा चेंजिंग नहीं है, तो उसको आप इस तरह ही मेंटेन करेंगे। तो ऑप्टिकल जो पाथ डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अगर हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो ये पाथ डिफरेंस आपका हो गया S2P माइनस के S1P, और ये है R2 और माइनस, और ये हो गया R1 माइनस T और N माइनस के 1। तो आप इसे लिख सकते हो S2P माइनस के S1P इज इक्वल टू R2 माइनस के R1 और माइनस के T और N माइनस के 1। तो हम इसमें पाथ डिफरेंस मिल गया। अब इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू को हम इसमें लगा देंगे। जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें इस वैल्यू को हम लगा देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? देखो, फेज डिफरेंस डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये S2P माइनस के S1P। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये आपके पास है R2 माइनस के R1 और माइनस कितना T, और ये N माइनस के 1 के साथ। हम इसको मेंटेन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा और R2 माइनस के R1 माइनस के, और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू T और N माइनस के 1 के साथ।
तो हमें 2 पाई अपॉन लेमडा R2 माइनस के R1 और माइनस के 2 पाई अपॉन लेमडा T इंटू N माइनस के 1 के साथ। अब हमारे पास जब इतना ये निकले आया तो हम यहाँ फेज डिफरेंस बना लेंगे। दो फेज डिफरेंस हो गए, एक थिन लेंस के साथ हो गया और एक पाथ डिफरेंस के साथ हो गया। तो आप इसे कह सकते हो शिफ्टिंग इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, शिफ्टिंग ऑफ द फेज डिफरेंस कितना 2 पाई अपॉन लेमडा टी और n माइनस 1 भाई शिफ्टिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू टी और n माइनस के 1 के साथ। और जब हमारे पास इतना ये निकले आया तो अब इसका हम निकाल दें कौन सा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा ये और लेमडा और इतना आने के बाद हमारे पास ये आ गया 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू टी n माइनस के 1। अच्छा जी, तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ तो ये हो जाएगी ब्राइट के लिए हो जाएगी 2n पाई इज इक्वल टू और ये 2 पाई अपॉन लेमडा टी और n माइनस के 1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, ये हो गया n लेमडा इज इक्वल टू टी और n माइनस के 1। और ये हमारे पास आ गया 2n पाई तो n लेमडा इज इक्वल टू टी n माइनस के 1 और इंटू बाई। तो अब इसकी शिफ्टिंग निकाल लें तो शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, देखिए यहां से हमने इसको ऐसे किया तो ये आपका हो गया बाई माइनस डी बाई 2 और इसके लिए लिया हमने तो ये हो गया पूरा यहां से यहां तक ये बाई प्लस डी बाई 2 के साथ। और ये हमारे पास डी है। जब ये डी है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये आ गया आपका कितना, ये m, इसको आप m कह लो, इसको n कह लो। तो ये आपका आ गया S1p का स्क्वायर इज इक्वल टू और ये d का स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर और बाई प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। डिफरेंस कर दो, S2p का स्क्वायर S1p का स्क्वायर तो ये d का स्क्वायर और ये बाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस के d का स्क्वायर बाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया। तो S2p का स्क्वायर S1p का स्क्वायर बाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और बाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई बाई प्लस डी बाई 2 प्लस बाई माइनस डी बाई 2 और ये बाई प्लस डी बाई 2 माइनस बाई प्लस डी बाई 2। तो देखो ये यहाँ से ये कट गया, यहाँ बाई से बाई कट गया तो ये S2p माइनस के S1p इज इक्वल टू ये आपका आ गया 2 बाई इंटू डी अपॉन और ये d प्लस डी के साथ और इसे आप लिख सकते हो बाई डी अपॉन 2d, 2 से d कट गया तो ये बाई डी अपॉन डी के साथ।
अब ये हमारे पास फेज डिफरेंस बना कितना, 2 पाई अपॉन लैम्डा R2 माइनस के R1 किसके रेस्पेक्ट में, S2 माइनस SP के रेस्पेक्ट में। हमने जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, S2P माइनस S1 में, वो वैल्यू हमारे पास है ये वाली। तो ये हमारे पास दे रखी है, तो आप इसमें लगा सकते हो डेल पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, और ये बाई एंड डी अपॉन डी के साथ, और इधर ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी। अब ये फ्रिंज बेथ हमारे पास जो आई है ये वाली, इस शिफ्टिंग को ले लें, कितना है Tn माइनस के, और ये आपकी हो गई T माइनस के n लैम्डा के साथ। तो इसको आप लगा दीजिएगा, तो ये हो गया कितना T भाई डेल फाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो ये R2 माइनस R1 का डिफरेंस है ये, तो ये R2 माइनस R1 का डिफरेंस रहेगा। तो आप ये कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, डेल पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और R2 माइनस R1 तो ये बाई एंड डी अपॉन डी, और माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा T n माइनस के 1। अब ब्राइट पर ले लें, तो ब्राइट पर कितना हो जाएगा, तो ब्राइट पर हो जाएगा 2n पाई, और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये बाई एन डी अपॉन डी माइनस के, और ये Tn माइनस के 1 के साथ। तो देखो ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया n लैम्डा इज इक्वल टू, और ये बाई एन डी अपॉन डी और माइनस Tn माइनस के 1, इसको इधर ले जाओ, तो n लैम्डा प्लस Tn माइनस के 1 और इंटू डी अपॉन डी इज इक्वल टू बाई n के साथ। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको आप लैम्डा करो, ये तो ये हमारे पास एक वैल्यू कितनी आई, तो ये आ गई बाई n इज इक्वल टू, और ये लैम्डा और प्लस Tn माइनस के 1 और ये d अपॉन डी के साथ। अब इतना हमारे पास अब ये आ गया, तो अब इसका हम डार्क पर निकाल लेंगे। डार्क पर, तो डार्क फ्रिंज पर कितना हो जाएगा, डार्क फ्रिंज पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ये 2n माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी बाई n माइनस के 1 और d अपॉन ये d अपॉन इतने के साथ, और माइनस ये t और n माइनस के 1 के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से n माइनस के 1 अपॉन 2 पाई, और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा बाई n माइनस के 1 अपॉन डी और Tn माइनस के 1। तो देखो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और ये 1 ले लिया, तो ये कितना हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू बाई n माइनस के 1 डी अपॉन डी माइनस के t और n माइनस के 1। इसको इधर ले जाओ, तो लैम्डा बाई 2 माइनस के Tn माइनस के 1, और ये d ऊपर आ गया, और ये स्मॉल d इस तरह आ गया बाई n माइनस के 1। अब फ्रिंज बेथ निकालते हैं, तो फ्रिंज बेथ बीटा इज इक्वल टू बाई n माइनस के बाई n माइनस के 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, बाई n की वैल्यू दे रखी है लैम्डा प्लस
n माइनस 1 d अपॉन d और माइनस लैम्डा बाई 2 t n माइनस 1 d अपॉन d। तो अब इसमें से आप वैल्यू निकाल दो पहले तो आप, तो बीटा इज इक्वल टू इसमें से कॉमन आ गया d अपॉन d के साथ, तो ये आपकी वैल्यू हो गई लैम्डा प्लस रहेगा लैम्डा और ये प्लस टी n माइनस 1 माइनस लैम्डा बाई 2 और ये माइनस टी n माइनस के 1। तो देखो ये यहां से कट गया और ये आपकी वैल्यू कितनी बची, बीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी और लैम्डा में से तो लैम्डा बाई 2, तो ये कितना आ गया लैम्डा डी लैम्डा अपॉन 2 डी के साथ। तो ये हमें फ्रिंज विड्थ निकल आई डी लैम्डा अपॉन 2 डी के साथ। इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम इस इंटरफेरेंस के बीच में कोई भी वैल्यू अगर इनपुट कर देंगे तो उस पर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। और अगर हम शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंज विड्थ लगाते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है, ये लैम्डा बाई 2 के साथ, तो ये डी बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2d के साथ हमने इसके रिलेशन को निकाल लिया है। और ये एक्चुएट वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है, तो इसका एलसीएम भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम भी लेंगे तो लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा और माइनस के 2t। भाई हमारे पास ये वैल्यू है तो इसका एलसीएम हमने ले लिया, तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब ये 2 आ गया तो ये कितना हो गया बाई 2। अब 2 का इधर करेंगे तो वैल्यू तो कैलकुलेट हो ही जाएगी, तो ये लैम्डा बाई 2 टी के साथ, तो ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और ये फाइंड वैल्यू विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आ जाएगी। तो बीटा की वैल्यू हमें जो मिली वो मिली डी अपॉन डी और लैम्डा बाई 2 के साथ। आप इसमें निकाल सकते हो थिकनेस के साथ, तो शिफ्टिंग हमें मिल गया और ये सारी चीजें हमें मिल गई। ओके, थैंक यू वेरी मच।